देखो सिविल सर्विसेज का सिलेबस छोटा सिलेबस तो है नहीं, सिविल सर्विसेज का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, एक दो सब्जेक्ट तो है नहीं सिविल सर्विसेज में, है ना। और एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है, जैसे मान लीजिए आपने लक्ष्य अपना चुना कि मैं 2021 में एग्जाम दूंगा, आपने लक्ष्य चुना कि 2022 में एग्जाम दूंगा, आपने लक्ष्य चुना कि 2023 में एग्जाम दूंगा, आपने लक्ष्य चुना 2024 में एग्जाम दूंगा, आपका अपना अपना टारगेट है सबका, है ना। अब चूंकि इसमें सिलेबस बहुत बड़ा है, 4 समान अध्ययन के पेपर है मेंस में, चारों पेपर में यदि आप सब्जेक्ट देखेंगे ना, मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, एक एक पेपर में 3-3 4-4 सब्जेक्ट हैं, और हर सब्जेक्ट बहुत डीप नॉलेज चाहता है आपसे। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ऊपरी तरीके से पढ़ें और आपका काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। प्रारंभिक परीक्षा ही बच्चे पास नहीं कर पाते हैं, उसके लिए मतलब मैं हमेशा यही तो बोलता रहता हूं कि प्री से पहले मेंस लेवल की तैयारी करो, प्री से पहले मेंस लेवल की तैयारी करो, तब प्री देने जाओ। मैं हमेशा कहता हूं ये चीज को। तो जब आप तैयारी करेंगे तो तैयारी करने के दौरान आपको बीच बीच में संदेह होगा ही, संदेह होना स्वाभाविक चीज है। बीच बीच में आपको लगेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो सब भूलता जा रहा है, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत तनाव में रहते हो, बहुत डिस्टर्ब रहते हो, अंदर ही अंदर आपके अंदर क्वेश्चन मार्क चलता रहता है, दिमागी तौर पे आप प्रश्न चिन्ह बना के चलते हो अपने आप को। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के आपके अंदर एक तनाव है, आपके अंदर एक डर का वातावरण है, आपके अंदर एक भय का वातावरण है। तो सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे समझिए इस बात को। मान लीजिए आपने आज से तैयारी शुरू की, जिस दिन से आप तैयारी शुरू करते हो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे नए नए बैच में जुड़ गए, आप ऑनलाइन बैच में जुड़ गए नए नए, आपको बहुत एक्साइटमेंट होगा, वहां पे कंटेंट का अंबार है, कंटेंट ही कंटेंट। हम तो बहुत सारा कंटेंट भेजते हैं आईएएस और पीसीएस के बैचेस में। उसके बाद धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाते हो, पढ़ने के बाद फिर कुछ दिन बाद ये लगता है कि मैं जो चल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में सही चल रहा हूँ, गलत चल रहा हूँ, क्या चल रहा हूँ, होगा नहीं होगा, क्या करना है नहीं करना है। देखो एक चीज तो स्पष्ट रखिए, पहले अपनी क्षमताओं को आंकिए कि आपकी क्षमता कितनी है। क्षमता के आधार पे ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, क्षमता से बड़ा लक्ष्य मत चुनिए। यदि क्षमता से बड़ा लक्ष्य चुनते हैं तो फिर उतना काम करने का मादा भी रखिए। सिर्फ बातों से नहीं होता, काम भी करना पड़ेगा आपको उतना। जब आप उतनी मेहनत करेंगे, उतना काम करेंगे, तब हो पाएगा। आप किसी को रोना रोएंगे कोई फायदा नहीं है। मेन है आपको काम करना पड़ेगा उतना, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करनी पड़ेगी। बड़ा सिलेबस, बड़ा पाठ्यक्रम सिविल सर्विसेज का है, तो यहाँ पे बड़ी मेहनत चाहिए। यहाँ पे बस ये नहीं, शॉर्टकट नहीं है इसका, ठीक है। तो जब पढ़ाई आप करना शुरू करेंगे, शुरुआत में एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन लगभग हर महीने में 1-2 दिन तो ऐसे आते ही आते हैं जिसमें आप पूरी तरीके से अपने आपको लेकर आप में संदेह पैदा हो जाता है। आप पूरी तरीके से लगता है कि यार मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, परेशान हो जाते हैं। आसपास की परिस्थितियां भी आपको थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास करती हैं। ऐसे में परेशान नहीं होना, हारना नहीं है, टूटना नहीं है, डरना नहीं है। हारने टूटने डरने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, है ना। इसमें कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन मस्ट है। और रिवीजन कल की चीज नहीं है, परसों की चीज नहीं है, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसकी चीज नहीं है। रिवीजन साथ साथ करने की चीज है, साथ साथ करना है रिवीजन। पर डे यदि 6 घंटे पढ़ते हो ना, तो 6 घंटे में 4 घंटे नया पढ़ो, 4 घंटे नया पढ़ो। मैं 6 घंटे का है बता रहा हूं, 2 घंटे कम से कम रिवीजन करो। एक रिवीजन स्लॉट होना ही चाहिए हमारे स्टडी प्लान पे, बिना रिवीजन के बात नहीं बनेगी। और एक और आपको मजे की मस्त बात बताता हूं आपको। जब आपका मन पूरी तरीके से थकने लग जाए, जब आपको ये लगने लग जाए कि अब मेरा मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, तो ऐसे में थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ब्रेक का मतलब मैं हमेशा कहता हूं ना कि जब रेड लाइट आए वहां पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है सही टाइम का, सही मोमेंटम का, है ना। मोमेंटम बहुत जरूरी है। तो जब कभी बहुत, अब आप लोग करते क्या हो, देखो मैं आपका तरीका बता रहा हूं, आप क्या करते हो। जैसे मान लीजिए अभी आपका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, आप क्या करते हो, तब भी पढ़ते रहते हो, तब भी कुछ ना कुछ जो है उठाए, पेज खोले, कुछ ऐसे पलटे। वो उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं होती, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन आप उसके बावजूद भी छोड़ते नहीं हो। जब भी ऐसा हो कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ, ऐसा लगे कि यार पढ़ाई मन ही नहीं कर रहा, ये वो है, रिवीजन को लेकर के आपको थोड़ा सा संदेह हो जाए, अब आपको मैं आंसर राइटिंग, अब आप क्या करते हो, एक बार किसी चीज को पढ़ा और पढ़ते ही उसको क्या किया कि अब आप एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, अब आप नहीं लिख पा रहे हो, आपको लग रहा है ये क्या हो गया। एक बार में बात नहीं बनेगी, कम से कम इसका मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। कम से कम 3 टाइम रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए हमें। यदि आपने आज किसी चीज को पढ़ा, अगेन रिवीजन, फिर देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो भी पूछा जाएगा उसे आप लिख पाओगे। कई चीजें आप लिख भी पाते हो, क्यों, क्योंकि उसका रिवीजन कर रखा है, उस पर ज्यादा फोकस कर रखा है, उसे ज्यादा पढ़ रखा है आपने।
तो पहले तो एक रिवीजन स्लॉट चाहिए आपके लाइफ में, विदाउट रिवीजन स्लॉट नहीं बनेगी बात। साथ ही अपने पूरे स्टडी प्लान में एक ब्रेक प्लानिंग रखिए। ब्रेक का मतलब कोई ऐसा नहीं कि संडे के दिन ही मेरा जो है कोई, जैसे अब 6 बजे से 7 बजे तक आपने पढ़ाई का मन बनाया, लेकिन मान लो इस टाइम मन ही नहीं लग रहा है, इस टाइम पे आप डिस्टर्ब हो गए, या आपने कहा कि मैं संडे छुट्टी रखूंगा और संडे का दिन आपका पढ़ाई में बहुत मन लग रहा है। संडे के दिन यदि पढ़ाई का मन बहुत लग रहा है तो संडे को पढ़ लेना चाहिए, और संडे के दिन यदि पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है तो नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल आसान चीज बताता हूँ, सप्ताह के 7 दिन में 6 दिन को एनर्जेटिक रखो। दिमाग में एक माइंडसेट क्रिएट करो कि 6 दिन मुझे जबरदस्त काम करना है और एक दिन मैं कोई भी काम वो नहीं करूंगा, अदर एक्टिविटी में संलग्न हो जाऊंगा। 6 दिन पढ़ाई करो, एक दिन को फ्री रहो, उस दिन किताब उठाना नहीं है, नो स्टडी डे बना लो उसे, नो स्टडी डे बना लो। तो पढ़ाई में मन नहीं लगना ये आपकी मनोवैज्ञानिक समस्या है, इसको थोड़ा सा आप टैकल करोगे तो आपको चीजें लगने लग जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। सबसे पहली चीज, डेली बेसिस रिवीजन चाहिए, रेगुलर डेली बेसिस रिवीजन चाहिए, डेली रिवीजन होना चाहिए। और जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, जब आप तनाव में आ जाएं, जब आप डिप्रेशन में आ जाएं, जब आपको लगने लग जाए कि जो आप, तो उसमें थोड़ा ब्रेक लीजिए। ब्रेक मतलब उसमें पढ़ाई वढ़ाई रुकिए, एक दिन ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के बाद एक चीज पूछिए अपने आप से कि मैं जो कर रहा हूं, जिस दिशा में मैं निकला हूं, क्या इस दिशा में कोई संदेह है, कि आपको कोई भ्रम है, किस तरह का डर है, आपको लगता है कि इसमें मेहनत की ज्यादा जरूरत है, मेरे अंदर पोटेंशियल कम है, मैं कम मेहनत करता हूं, तो या तो मेहनत बढ़ा दो, या तो यही हो सकता है आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, वो रिप्लाई आपके अंदर से खुद आ जाएगा, आपको पता है अपने आप को कि आप कितना पढ़ते हो, कितनी मेहनत करते हो, तो आपको फिर मेहनत बढ़ानी पड़ेगी उतनी ज्यादा, उतनी मेहनत बढ़ा दो। पहला काम तो ये कर दो। और मेहनत बढ़ाने के बाद दूसरा काम जो आपको करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो ब्रेक का टाइम मिला है ना, उसमें भी यदि आप पढ़ना चाहते हो तो उसमें रिवीजन ही करना है, नया नहीं पढ़ना। नए के चक्कर में, नए पढ़ना है फ्रेश मूड पे, बिल्कुल जब आपका दिमाग फ्रेश हो, मतलब जो आप पढ़ रहे हो ना वो आपसे नहीं खत्म होना चाहिए, वो नहीं भूलना चाहिए। पढ़ इसलिए रहे हो ना कि एग्जाम के दिन काम आए, पेपर में जाके लिख पाऊं, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पढ़ाई में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। पढ़ाई एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें मन क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। लिख लो कहीं पे, इसको लिख लो, पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है। कुछ चीजें होती है जिनमें मन अपने आप लग जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, सोते हो, खाते हो, एंजॉय करते हो, टहलने घूमने जाना हो, ये सब में मन अपने आप लगता है। लेकिन पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा, पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा। और रिवीजन आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगा, रिवीजन आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगा, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। मैक्सिमम रिवीजन करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना है। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरिटी यानी संडे का, मान लो आपने सप्ताह के 6 दिन काम किया, 6 दिन आपकी क्लासेस चलती हैं, संडे के दिन टोटली फ्री डे, उस दिन कोई काम नहीं, उस दिन आप आराम से सोइए, थोड़ी देर ज्यादा सो लीजिए, अच्छा खाना खाइए, घूमने टहलने चले जाइए आसपास। अभी तो कोविड चल रहा है, लेकिन आप उस दिन मेडिटेशन करिए, योगा, कुछ ऐसा करिए जो कि पढ़ाई से अतिरिक्त हो। अपने आप पे ध्यान दीजिए, घंटे 10-5 मिनट अपने साथ बैठिए, सोचिए अंदर अंदर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, फिर देखिए कितना बड़ा बदलाव आएगा और आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका दिमाग का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनको 2 चीजें बता रहा हूं, पहले तो रिवीजन और दूसरा ब्रेक। बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। जैसे रेड लाइट आती है, जब तक ग्रीन नहीं होती तब तक आपको गाड़ी नहीं भगानी चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो रेड लाइट आती है तो 1-2 दिन, और यदि आपके अंदर जुनून होगा, जोश होगा, तो आप 1-2 दिन से ज्यादा पढ़े हुए रह भी नहीं पाओगे। मेरे साथ भी आप देखते हो ना, बिना पढ़ाए नहीं रह पाता हूं, मुझे मतलब मैक्सिमम टाइम पढ़ाना ही होता है। तो ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि आप लोग आराम से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करिए। संडे के दिन ब्रेक लीजिए, संडे के दिन जो है अपने आप को अदर एक्टिविटी में एंगेज करिए और रिवीजन करिए। रिवीजन 2 घंटे का स्लॉट, यदि 8 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे रिवीजन, 5 घंटे नया पढ़िए। मतलब जितना ज्यादा पढ़ते हो, और घंटे के हिसाब से पढ़ना नहीं, मैं कहता हूं जो इतने में प्रोडक्टिविटी हो, जिसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ने के बाद आप उस पर बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल पाए, तब आपको पढ़ना है। ठीक है, देखो सोशल मीडिया के ट्रैप में सब फंसे हुए हैं, कोई आप अकेले नहीं फंसे हुए कि आप सोशल मीडिया के ट्रैक में आप अकेले फंसे हुए, सब फंसे हुए हैं। मुद्दा आपको प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है।
आप क्या देखना चाहते हो, क्या नहीं दे। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा गड़बड़ क्या है, या फिर इस मोबाइल का सबसे बड़ा गड़बड़ क्या है? मुझे इससे अच्छा टीवी लगता है, इससे अच्छा रेडियो लगता है, क्योंकि मोबाइल में जो आप देखना चाहते हो वो देख सकते हो, टीवी में जो ऊपर से टेलीकास्ट किया जाएगा वो देखोगे। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा खुद के ऊपर रेगुलेशन रखना पड़ेगा, खुद की प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी। आपको प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी ना, ये बताइए। शक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं सर यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है, पता नहीं चलता, थोड़ा वीडियो देखते देखते थोड़ा थोड़ा कब। बेटा सब नहीं देखना है, यूट्यूब पे सब अच्छा नहीं है, ये चीज मैंने आपको क्या बोला, प्राथमिकताएं तय करनी है। आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये आपको तय करना है। कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं देखना है, कंट्रोवर्शियल चीजें बिल्कुल नहीं देखना है। बहुत ज्यादा कॉमेडी वमेडी वाली चीजें भी मत देखा करिए, बहुत ज्यादा अडल्ट फिल्म और इस तरीके की चीजें मत देखा करिए। ये भी पोर्नोग्राफी से भी अपने आप को बचाना है। इस समय जो सबसे बड़ा संकट है वो ही संकट है, बच्चा जो है, युवा जो है, इसमें फंसता जा रहा है और इससे अपने आप को निकालना पड़ेगा। आप खुद निकाल पाओगे, कोई और नहीं निकालेगा आपको। आप सोचे कोई और निकालेगा, खुद एक नशे में तब्दील हो चुका है। तो सारी चीजों को नहीं, बंद हो जाना कोई सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का। बंद हो जाना कोई सोल्यूशन है क्या कि ये चीज बंद हो? आप देखो, मैं सीधी एक चीज का सपोर्ट करता हूं, मैं किसी चीज के बंद हो जाने पे सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कोई चीज हमारे पास रखी भी रहे और हम उसका यूज ना करें, तब तो हमारे अंदर कुछ आत्मसंयम है। ये बताइए, कोई चीज बंद हो जाने से थोड़ा ना होगा। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन करना पड़ेगा, और ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा जिस परिवर्तन में बच्चे को शुरू से सिखाया जाए कि कैसे उसको आत्मनियंत्रण करना होता है, चीजों से कैसे उसको, अपने डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कैसे बचाना होता है। ये एजुकेशन सिस्टम की बात है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कैसे लगेगा जब दूसरे डिस्ट्रैक्शन से वो हटाएगा। लोग कहते हैं ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, मैं कहता हूं ध्यान हटाओ। जब तक ध्यान हटाओगे नहीं तब तक ध्यान लगेगा नहीं। जब तक दूसरी ऐसी चीजों में ध्यान लगा के रखा है आपने, वहां से हटाओ और फिर लगाओ उस चीज पे। अभी आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है, क्लास में आपका ध्यान है नहीं, तो फिर होगा क्या? तो ध्यान पहले हटाने की चीज है, जब तक ध्यान हटेगा नहीं। अब आपकी आर्थिक स्थिति हो सकती है कि बहुत डावाडोल हो, घर में हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, बहुत सारे संकट हो सकते हैं, मल्टीपल संकट हो सकते हैं, लेकिन इन चुनौतियों से डरना नहीं है। डरेंगे तो क्या होगा? सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबके जीवन में संकट है। संकट एक ऐसी चीज है जो कि जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक किसी ना किसी रूप में आपको देखना ही पड़ेगा। या ये जब तक सांस आपकी चलेगी तब तक आपके साथ ये आपको बना ही रहेगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा घबराना, बहुत ज्यादा परेशान होना, ये आपको शोभा नहीं देता। बहुत ज्यादा आपको तनाव लेना शोभा नहीं देता। एनर्जेटिक रहिए, पढ़ाई में मन लगेगा। यदि आप रिवीजन करेंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पढ़ाई के साथ जिनका आत्मविश्वास नहीं बढ़ रहा है वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ये चीज समझ लें। वो रिवीजन करना है, अगेन रिवीजन करना है, अगेन रिवीजन करना है। जितनी बार रिवीजन करोगे उतने अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट में आपकी कमांड होगी। डेली बेसिस रिवीजन करिए और एग्जाम तब तक मत दीजिए जब तक आपकी तैयारी परिपक्व नहीं हो जाती है। यदि आप अपने आप को सफल होना देखना चाहते हैं, पूर्ण परिपक्व तैयारी के साथ ही परीक्षा हॉल पे जाना है, यही हमें संकल्प बनाना है। ये हम करेंगे, फिर देखिए आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आएगा और आपका पढ़ाई पे शानदार मन लगेगा। अब आपका पढ़ाई पे मन लगेगा यदि आप इन कुछ नियमों का पालन करेंगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका कल्याण आप खुद ही करोगे। आपका कल्याण कौन करेगा? आप खुद ही करोगे। आपका कल्याण आप खुद ही करोगे, और वो तभी हो पाएगा जब आप उसके लिए तैयार होगे, रेडी होगे। अपने आप को बदलने के लिए आपके अंदर इच्छा होगी, एक विल पावर होगी। आप चाहोगे कि मैं अंदर सकारात्मक बदलाव लाऊं, तब बदलाव होगा, तब रेगुलरिटी आएगी। पहले आप चाहिए, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करिए। आपकी गलतियां हैं, गलतियों को स्वीकारिए कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। बहुत सारे लोग अपनी कमियों को ही नहीं स्वीकारते हैं। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं स्वीकारेंगे तब तक आपका भला नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। डिटेल रिवीजन देखो, शॉर्ट नोट इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि एग्जाम टाइम पे इतना समय नहीं होता, इसलिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, आप लोगों में से बहुत बच्चे पीडीएफ चाहते हैं, दुनिया भर की पीडीएफ। इस मोबाइल पे आप डालिए इंटरनेट में जिस चीज की पीडीएफ चाहिए, 500 पीडीएफ खुल के आ जाएंगी। काम वही पीडीएफ आएगी जो खुद बनाओगे, अपने खुद के नोट्स बनाओगे, तभी आप सफल होगे। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। आपके अपने खुद के नोट्स ही आपको
सफल बनाएंगे, आपको अपने खुद के नोट्स ही आपको सफल बनाएंगे, आपको आपके खुद के नोट्स ही आपको सफल बनाएंगे। जब आप अपना कल्याण करने के लिए तैयार रहोगे तभी आपका कल्याण होगा। आपको अपना कल्याण खुद करना पड़ेगा, आपका कल्याण कोई नहीं करने आएगा। और आप कमजोर नहीं हो, आप बहुत मजबूत हो। हर चैलेंज, हर चुनौती से आप क्या कर सकते हो, जीत सकते हो, टैकल कर सकते हो। अपने आप से लड़ाई में इतना क्यों कमजोर आप बन के रह जाते हो? इसके लिए बस जरूरी है कि थोड़ा सा आत्मसंयम, थोड़ा सा चीजों को समझना और रेगुलर कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहना। नया भी पढ़ना, नए को फिर रिवीजन में तब्दील कर देना, और फिर देखिए परीक्षा आएगी, आप पूरे सिलेबस के साथ एग्जाम हॉल पे बैठोगे, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगे और आप सफल होगे। सफलता बहुत बड़ी चीज नहीं है, सफलता एक अच्छी रणनीति है और कुछ नहीं। यदि आप एक अच्छी रणनीति बना लेते हैं तो आप सफल हो जाएंगे और कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना? हाँ, खुद पीडीएफ अवनीश कुमार जी ने, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। आपके मैंने जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, बहुत अच्छे नोट्स बनाए। तो आप लोग अपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने खुद के चेक करवाइए। आप भेज सकते हैं मुझे चैट में, ठीक है? मेरा पर्सनल नंबर भी आप लोगों के पास, बहुत सारे बच्चों के पास संस्थान के नंबर है, वहां पे भेज दीजिए। मैं नोट्स चेक कर लूंगा आप में से किसी का भी, कोई भी ऑनलाइन बैच का बच्चा है जो नोट्स आपने बनाए हैं संस्थान के, आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, है ना? तो ज्यादा डरना नहीं है, डरने से नहीं काम बनेगा, पढ़ने से काम बनेगा। पढ़ोगे तब होगा, ब्रेक लेते रहो बीच बीच में, रिवीजन रेगुलर करते रहो, तब चीजें होंगी। समझ रहे हैं ना? चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को।